प्रणाम मित्रों। इस जीवन में सीधा होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान सीधा साधा होता है वही परमात्मा का प्यारा होता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा सीधे इंसान को ही प्यार करते हैं। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली है, जो लोग बहुत चालाक है, परमात्मा कभी भी उनका साथ नहीं देता, क्योंकि वे परमात्मा को परमात्मा ना समझकर खुद को परमात्मा समझते हैं। वे सोचते हैं परमात्मा कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं है। जो भी है सब साइंस है, सब प्रकृति, कुछ भी नहीं है। जो भी है मैं हूँ। अगर मैं ऐसे ना करूँ तो ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर मैं ये कार्य ना करूँ तो ये कार्य कैसा हो जाएगा। मित्रों, जो सीधा साधा इंसान होता है वो परमात्मा के नज़दीक केवल इसलिए होता है, उसे पता होता है कि जो भी करने वाला है वो परमात्मा है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान तो केवल एक पानी का बुलबुला है, एक मिट्टी का खिलौना है। मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए वे अपने अंदर अहंकार की भावना कभी नहीं लाता। परमात्मा को परमात्मा का दर्जा देता है। वे परमात्मा को प्यार करता है, इसलिए परमात्मा उसे प्यार करता है। इसलिए ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान परमात्मा की राह में रोड़ा है। परमात्मा की राह में सीधा साधा होना जरूरी है। आज मैं आपको एक सरलता की कहानी सुनाता हूँ। पिछले समय में लोग इतने सरल होते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक गांव में एक किसान था। किसान अक्सर बहुत सीधे साधे होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी से जुड़े होते हैं। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आप ये मान के चले वो प्रकृति से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, उस अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। उनके अंदर द्वेष भाव नहीं होता, बड़े सरल होते हैं। वो किसान खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते कड़कती धूप थी, सूरज अपनी प्रचंड गर्मी घेर रहा था। उस गर्मी में सब काम करने वाले पसीने में तरम-तर हो रहे थे। वो किसान भी पसीने में नहा गया था। अचानक वो क्या देखता है, जो उसका लोहे का खुरपा था जिससे वे जमीन खोद रहा था, वे खुरपा गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। किसान को बड़ा दुख हुआ जब उसने खुरपे को हाथ लगाया। उसने देखा खुरपा बहुत गर्म हो चुका है। अब इस खुरपे को ठंडा करने के लिए मुझे किसी से परामर्श करना जरूरी है। साथ में और
भाई काम कर रहे थे, उनसे पूछा, भाइयों मेरा खुरपा गर्म हो गया है, क्या करूं? वे भी बड़े सरल थे, बड़े सीधे साधे थे वे। उन्होंने भी बड़ी सरलता से जवाब दिया, भाई तू खुरपे को लेके डॉक्टर के पास चला जा, हमें लगता है इस खुरपे को बुखार हो गया है। किसान उस खुरपे को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। पुराने समय में जो डॉक्टर होते थे वे भी बड़े सरल होते थे। उनके अंदर जो भावना होती थी वो इस प्रकार की होती थी कि मरीज ठीक हो जाए, मरीज के ऊपर पैसे का किसी प्रकार का दबाव ना पड़े। वे भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान तूने हमें लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए माध्यम बनाया है, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कोई भी व्यक्ति इस संसार में बीमार ना हो। लेकिन आज का समय है, आज हर कोई सवेरे सवेरे अपनी दुकान पर धूप अगरबत्ती लगाता है, परमात्मा को कहता है, हे भगवान मेरी दुकान पर सवेरे से लेकर शाम तक अनगिनत ग्राहक आए, सुखी आए दुखी आए, गरीब आए अमीर आए, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन शाम को मेरा झोला भर जाए। तो दोस्तों पुराने समय में डॉक्टर भी बड़े सरल थे। किसान डॉक्टर के पास पहुंचा, किसान कुर्सी पर बैठा हुआ था। जाते ही किसान ने हड़कंप मचा दी, डॉक्टर साहब मेरी पुकार सुनिए, मेरा खुरपा गर्म हो गया है। मेरे खुरपे को बुखार हो गया है डॉक्टर साहब, इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने देखा खुरपा बीमार है। डॉक्टर ने कहा किसान बहुत भोला भाला है, बेचारा बिनासमझ है, इसे पता नहीं खुरपे को कभी बुखार नहीं होता। डॉक्टर ने बड़ी सरलता पूर्वक उस किसान को कह दिया, भाई तू मेरे पास इतनी दूर चलकर आया है, इसलिए मैं तुझसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लूंगा, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि तू बहुत गरीब है। लेकिन तेरा खुरपा ठीक हो जाए इसके लिए मैं तुझे दवाई बताऊंगा। वो दवाई तेरे घर में ही है। वो दवाई जब तू उस खुरपे को देगा तो खुरपा फौरन ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी बताइए क्या दवाई है। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई इस खुरपे को ले जाकर 10 मिनट जल का सेवन करा दीजिए। किसान ने पूछा, जल का सेवन कैसे कराऊं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, भाई एक बड़ी बाल्टी लेकर उसके अंदर इसे 10 मिनट डुबा दीजिए। जितना जल के अंदर ये रहेगा उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। किसान ने डॉक्टर के पैर छुए। डॉक्टर साहब आपने मुझे ये उपाय बताकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। किसान घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, सुनती हो, आज मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। आज मेरा खुरपा बीमार हो गया था, उन्होंने इतना अच्छा उपाय बताया है, फ्री बताया है, कोई दवाई नहीं दी, कोई पैसे नहीं दिए, फ्री बताया है। तो ऐसा कर एक बाल्टी पानी की भर कर लिया। किसान की पत्नी एक बाल्टी पानी की भर कर ले आई।
आते ही किसान ने उस खुरपे को पानी में डुबो दिया। 10 मिनट बाद किसान ने खुरपा निकाला। खुरपा ठंडा हो चुका था। किसान बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ा खुश हुआ। किसान ने कहा, हे भगवान, उस डॉक्टर की जिंदगी लंबी करियो, उसकी झोली खुशियों से भरियो, उसने मेरा खुरपा ठीक कर दिया। फिर किसान अपने कार्य में लग गया। कुछ दिन बाद वही उसके पड़ोस में उसकी पड़ोसी की माताजी बीमार हो गई। उस बुढ़िया के 3-4 बेटे थे। वे बड़े परेशान थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। शहर हमारे से दूर है, जेब में पैसे नहीं हैं, अब हम अपनी माँ को कहाँ से कैसे दिखाए, कैसे इसे ठीक कराए। भगवान, तूने इतना गरीब हमें क्यों बना दिया? इतनी गरीबी क्यों दे दी भगवान तूने हमें, जो हम अपनी माँ को भी ठीक नहीं करवा सकते। ये सब बातें वो किसान सुन रहा था। किसान ने कहा, भाइयों, तुम टेंशन ना लो, इस समस्या का हल तो मेरे पास है। किसान ने कहा, इस समस्या का हल तो मेरे पास है, क्योंकि एक बार मेरा खुरपा भी बीमार हो गया था, तो मैंने उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा उपाय बताया था। अगर वो उपाय तुम अपनी माताजी के साथ कर लेते हो तो आपकी माताजी भी ठीक हो जाएगी। वे 3-4 पुत्र भी बड़े सरल थे। उन्होंने भी पूछा, बताओ क्या उपाय है? किसान ने कहा, अपनी माताजी को हाथ पैर बांधकर कुएं में 10 मिनट के लिए लटका दो, तुम्हारी माताजी का ताप 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। उन 3-4 भाइयों ने ऐसा ही किया, अपनी माँ के हाथ पैर बांधकर कुएं में लटका दिया। माँ कहने लगी, अरे मूर्खों, मुझे क्यों बांध रहे हो? अगर मुझसे दिल भर गया है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। लेकिन बच्चे इतने भोले थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है। बुढ़िया बड़ी गिड़गिड़ाई, लेकिन वे समझ नहीं पाए, वे देख नहीं पाए क्या करना है, बड़े भोले थे। जब बांधकर उन्होंने लटका दिया तो कुछ ही क्षण बाद वो बुढ़िया परमात्मा को प्राप्त हो गई। 10 मिनट बाद फिर उन्होंने अपनी माँ को निकाला तो देखा बूढ़ी माई ठंडी हो चुकी थी। बड़े खुश हुए कि हमारी माँ ठीक हो चुकी है। अभी 10 मिनट पहले इतना ताप चढ़ा हुआ था, अब हमारी माँ ठंडी है, अब हमारी माँ का ताप उतर चुका है। अगर किसी को भी कोई समस्या हो जाए ताप की तो उसे भी हम यही उपाय बताएंगे। लेकिन वहीं से एक पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी ने बताया, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो अपनी माँ को जीते जी मार डाला। तुमने इसे पानी में डालकर इसे मार दिया। उन्होंने कहा, हमें तो ये उपाय इस किसान ने बताया है। किसान ने कहा, बड़ा सरल था विचार। भाइयों, मैंने ताप का उपाय बताया था, मरने का नहीं बताया था। मरने की जिम्मेवारी मेरी नहीं थी, ताप की जिम्मेवारी मेरी थी। हाँ, अगर तुम्हारी माँ का ताप हो तो मुझे बताओ। तो मेरे दोस्तों, पहले लोग इतने सरल होते थे, पता नहीं आज कहाँ वो सरलता चली गई। कहाँ आज इंसान पैसे की भागदौड़ में भटक रहा है। क्यों 24 घंटे पैसा ही पैसा कर रहा है, चारों तरफ पैसा ही पैसा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जा रहा है,
लेकिन उस बिल्डिंग में रहेगा कौन? जब परिवार से तुम टूट गए हो, उस गुच्छे से बिखर गए हो, तो उस घरों में रहेगा कौन? तुम, तुम्हारी पत्नी, दो बच्चे या एक बच्चा? दो बच्चे हैं, एक बच्चा विदेश चला गया और एक बच्चे की शादी कर दी, वो अपने ससुराल चला गया। तुम्हारे पास क्या बचा? इसलिए मित्रों, पैदा करने वाला परमात्मा है, तुम तो केवल एक बहाना है। उसके काम में अड़ंगा मत डालिए। परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसलिए सरल हो जाइए। परमात्मा की राह अगर पानी है तो सरल हो जाइए। परमात्मा की भक्ति पानी है तो सरल हो जाइए। भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप भक्ति करोगे तो आपका जीवन बड़ा मधुर हो जाएगा, बड़ा शांति युक्त हो जाएगा। इसलिए मित्रों, सरल हो जाइए, झूठ कपट से दूर हो जाइए। कुछ नहीं रखा इस झूठ कपट में। आपने आज मेरी वाणी को बड़ी शांतिपूर्वक और बड़ी गहनता से सुना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम मित्रों।